नीचे आते हैं, विराट रूप में ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब वो तो नेत्र बंद कर कर खड़े हैं। भगवान कहते अरे पुत्र उठो। अब वो देखे भगवान का विराट रूप, उसने तो भगवान को कभी देखा नहीं। वो कहता आप कौन? अरे भगवान कहते मैं वासुदेव जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ये सुनकर वो गले लगा लेते हैं भगवान को। बोलिए विष्णु भगवान की। भगवान उनको अपनी गोद में बिठाते हैं। भगवान कहते कहो क्यों बुलाया तुमने मुझे, क्या पूछना है तुमको? ध्रुव जी कहते मुझे पूछना है कि मेरे पिताजी मेरी माता के पास अब क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा, पिताजी ने एक चीज का जवाब नहीं दिया। अरे भगवान कहते अरे 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 इतने सारे प्रश्न एक साथ, एक पूछो। अच्छा पहला पूछो जिसका उत्तर तुमको सबसे पहले जानना है। ध्रुव जी ने कहा छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने ध्रुव जी के सर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर बैठती है, ज्ञान उनके मस्तक पर बैठता है। भगवान कहते और कुछ पूछना है? ध्रुव जी कहते सारे उत्तर मिल गए, सब समझ में आ गया मुझे। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सा रिश्ता सच्चा है, कौन सा रिश्ता झूठा है, किसका आश्रय लेना है, किसको केवल निभाना है। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब चलते हैं हम उस कथा की ओर। आज का विशेष आकर्षण महादेव जी और पार्वती जी का विवाह, लेकिन उससे पहले होगा सती चरित्र। महादेव जी का पहला विवाह हुआ था किससे? ऐसे तो दोनों ही एक ही है, पार्वती माता भी सती माता ही है, लेकिन पहले उनका नाम था सती। उनका विवाह सती माता के साथ हुआ। एक बार महादेव जी एक सभा में आए हुए थे। उस सभा में दक्ष प्रजापति का इंतजार हो रहा। दक्ष प्रजापति सती माता के पिता हैं, उनका इंतजार किया जा रहा था। थोड़ा समय लग रहा था। महादेव जी की आदत थी, उनको जब भी थोड़ा खाली समय मिलता वो राम जी की भक्ति में लीन हो जाते। उनको लगा अभी आने में थोड़ी देर है। उन्होंने नेत्र बंद किए और राम जी की भक्ति में लीन हो गए। उनका आंख बंद करना हुआ और दक्ष राजा का आना हुआ। अब क्योंकि वो भक्ति में लीन है, उनको पता चला नहीं। सब दक्ष राजा के स्वागत में खड़े हुए सिवाय महादेव जी के। उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर उसने बहुत भला बुरा कहा। वो कहता है कि ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, अमंगल स्थान में रहने वाला है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, इसको किसने निमंत्रण दे दिया? देखिए गुणी व्यक्ति तो कहते हैं कि ऐसे तो कुछ गलत कहा ही नहीं, और देखा जाए तो बुरा भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा भी उनकी स्तुति होती है। कैसे? पहली चीज अमंगल स्थान। तो अमंगल स्थान कैसे हुआ? क्योंकि माना जाता है अधिकतर समय महादेव जी का मंदिर के पास शमशान घाट होता है। कई मंदिर ऐसे हैं जिनके पास शमशान घाट है। तो वो कहे कि ये स्थान अमंगल कैसे है? अगर कोई चीज अमंगल है तो आप वहां जाएंगे? बताइए, अगर आपको पता चल जाए कि वो स्थान अमंगल है तो आप वहां जाएंगे? कोई भी जाएगा? नहीं। लेकिन क्या शमशान घाट में जाने से खुद को रोक सकते हो? यहां बैठे हर व्यक्ति को, यहां क्या दुनिया में हर बैठे व्यक्ति को एक ना एक बार तो वहां जाना ही है। तो वो अमंगल कैसे हुआ जब जीवन का सच ही वही है? किसी भी चीज को लेकर व्यक्ति निश्चित नहीं है कि ये तो होगा ही, वो तो, पर मृत्यु को लेकर
जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। तो वो जगह तो जीवन का सच है, वहां तो सबको जाना है, तो वो अमंगल कैसे हुआ। दूसरा कहा भूत प्रेतों के साथ रहता है, तो क्या गलत करते हैं। आज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके दरवाजे 10 बजे बंद हो जाते हैं, भूत प्रेत जा नहीं सकते। कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनके दरवाजे भी 12 बजे तक खुले रहेंगे, वो भी बंद हो जाते हैं, तो भूत प्रेत जाए कहां। अब महादेव जी भी अपना दरवाजा बंद कर लेंगे तो पता चला वो हमारे ही घर आएंगे, तो हमारा तो भला ही कर रहे हैं वो भूत प्रेतों को अपने पास रख के। तीसरी बात कही, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव है। वो साथ क्यों बैठेंगे, वो उनसे ऊपर बैठेंगे। तो उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन गई।